युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं और ये चारों युग एक चक्र के समान घूमते रहते हैं। सतयुग के बाद त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर युग, द्वापर युग के बाद कलयुग, कलयुग के बाद फिर सतयुग। इस प्रकार से यह चक्र की तरह घूमते रहती है। सतयुग का उम्र है 17,28,000 वर्ष और इस युग में मनुष्यों की आयु होती है 1,00,000 वर्षों की। पूरी दुनिया में केवल एक ही धर्म स्थित है, सनातन धर्म। इस युग में लोग ज़्यादातर स्वसंतुष्ट होते हैं, सभी चीज़ों को एक सामान्य रूप से देखते हैं और इस युग में लोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। वे उस कार्य को अधिक महत्व देते हैं जिस कार्य से आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सके। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग का उम्र है 12,96,000 वर्ष और इस युग में मनुष्यों की आयु होती है 10,000 वर्षों की। अज्ञानता का परिचय इस युग में होता है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में केवल एक धर्म मौजूद है, सनातन धर्म। इस युग में लोग कर्मकांड और घोर तपस्या के लिए समर्पित हैं। इस युग में धर्म को सिद्धांत को कम किया जाता है 25% धर्म इस युग में कम हो जाती है। इसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग का उम्र है 8,64,000 वर्ष और इस युग में मनुष्यों का जीवन काल होता है 1,000 वर्षों की। सत्य और धार्मिक मूल्यों में गिरावट होती है, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया में केवल एक धर्म का पालन किया जाता है, सनातन धर्म। इस युग में लोग अपने आप को वेदों के अध्ययन के लिए समर्पित करते हैं। इस युग में धर्म के सिद्धांत को 50% कम किया जाता है। 50% इस युग में धर्म कम हो जाती है। इस युग में असंतोष, असत्य, हिंसा और दुश्मनी बढ़ जाती है। इसके बाद आता है कलयुग, जो वर्तमान का युग चल रहा है, जिस युग में भी हम सब हैं। कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष और इस युग में मनुष्यों की आयु होती है 100 वर्षों की, जो यह धीरे धीरे करके लगातार कम होती जाती है। कलयुग अंधकार और अज्ञान का युग है। कई लोगों ने धर्म बनाए। आज देखने को मिलता है कि नए नए लोग अपने सिद्धांत को लेकर आते हैं और एक नए धर्म की स्थापना कर देते हैं। ना जाने अपने सोच से अपने अनुसार एक नए धर्म की स्थापना कर देते हैं। ऐसा है कलयुग का प्रभाव। लोग भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त और बिना किसी कारण के एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे। इस युग में धर्म केवल 25% बचा रहेगा, जो यह भी धीरे धीरे करके कम होते जाएगी। जैसे कि त्रेता युग में 25% धर्म कम था, 75% धर्म था। द्वापर युग में 50% धर्म की कमी हुई, लेकिन इस युग में 75% की धर्म की कमी, केवल 25% धर्म बचा हुआ है, 75% की कमी हो गई। जो यह भी 25% धर्म स्थिर नहीं, यह भी धीरे धीरे करके कम होते जाएगी। कलयुग में मुख्य रूप से असत्य, हिंसा, शत्रुता, असंतोष, अज्ञानता, अनदेखी, यह सब प्रभावी रहेगी। कलयुग के अंत में सभी वर्ण एक समान हो जाएंगे। केवल पाखंडी और पापियों का राज चलेगा। सत्य की कोई महत्व नहीं रहेगी। ऐसा होगा कलयुग। कलयुग से 2 गुना बड़ा है द्वापर युग। कलयुग का उम्र है 4,32,000 वर्ष और इससे 2 गुना बड़ा है द्वापर युग, तो उसका उम्र हो जाता है 8,64,000 वर्ष। कलयुग से 3 गुना बड़ा है त्रेता युग, तो त्रेता युग का उम्र हो जाता है 12,96,000 वर्ष। कलयुग से 4 गुना बड़ा है सतयुग। सतयुग का उम्र हो जाता है 17,28,000 वर्ष। इस प्रकार ये चारों युग हैं।